बोलिए विष्णु भगवान की जय। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य बुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा संरामी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आज मैं आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा। निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा मैं आपको सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से यह कथा मैं आपको सुनाऊं, जिससे निर्जला एकादशी व्रत करने का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। मेरे प्यारे साथियों, जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। कथा को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो चलिए अब मैं आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सभी भक्त जब तक कथा सुनेंगे ध्यान से आपने कथा को सुननी है, क्योंकि बिना कथा सुने व्रत का संपूर्ण फल कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो अब मैं आपको सुना रहा हूँ ज्येष्ठ शुक्ल सफला निर्जला एकादशी व्रत की कथा। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन करते। वह मुझसे नित्य कहा करते कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूंगा और विधि पूर्वक पूजन करूंगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूंगा। हे महामुने, वृक नाम का अग्निदेव सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत स्वा अन्न खाऊं तभी वह शांत होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधीप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने, परंतु कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जिसमें सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी की वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए, मैं तो केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। व्यास जी बोले, वृषवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में
शुक्ल पक्ष की सफला एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। माशे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। अर्थात जिस समय आप व्रत का आचमन करते हैं केवल आपने उतना ही जल ग्रहण करना है जिसमें एक गेहूं का दाना डूब जाए। वही शरीर को पवित्र करने वाले हैं। गौ के कान की तरह हाथ करके माशे भर जल पीना चाहिए। उसमें थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ ना खाए नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल पान ना करें। अर्थात एकादशी का सूर्य उदय होने से पहले और जब तक अगले दिन का सूर्योदय ना हो तब तक जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना किसी यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और पवित्र सरोवर में स्नान कर ब्राह्मण को जल और स्वर्ण का दान करे। फिर व्रत करने वाला कृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशियां होती हैं उनका फल इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को बिना कुछ खाए मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूं, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन ना करें। जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल पीना भी मना है। इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेनी विख्यात हो गया, या इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। हे भूपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देव, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियां वश में कर श्रद्धा पूर्वक व्रत को करूंगा। हे केशव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। निर्जला एकादशी में केवल आप जल के साथ आचमन कर सकते हैं, इसके अलावा आपको दूसरा जल ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के देव, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश दान देना चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करने से सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो इस तरह से यह मैंने आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाई।
उम्मीद है आपको कथा पसंद आएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। प्रिय साथियों, अगर आप निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण किए बिना व्रत करते हैं तो आपको इस व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप साल की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करें। आपको साल की सभी एकादशियां व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत आप जितने कठोर नियम से करेंगे, जितना सत्य नियम से करेंगे, उतना ही जल्द आपको एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी के दिन बिना कुछ भोजन किए, बिना जल ग्रहण किए यह व्रत करना होता है और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। सभी भक्त हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु सर्वत्रेस्थो विष्णु सूर्यसे विष्णु ध्रुवसे वैष्णवमसि विष्णवे त्वा बोले विष्णु भगवान की जय।